तो हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल एआई जर्नी प्रखर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अपने डेटा इनकोडिंग की थर्ड टेक्निक के बारे में, जो कि हमारी टारगेट गाइडेड ऑर्डिनल इनकोडिंग जिसको हम बोलते हैं। सो ऑलरेडी डेटा इनकोडिंग के ऊपर हमने पहले भी दो वीडियो बना रखा है, जो कि हमारी नॉमिनल इनकोडिंग जिसको हम वन हॉट इनकोडिंग कहते हैं, और सेकंड जो थी हमारी वो थी हमारी लेबल इनकोडिंग, जिसमें हमने ऑर्डिनल इनकोडिंग को भी समझाया था। सो ये वीडियो बेसिकली हमारा टारगेट गाइडेड ऑर्डिनल डेटा इनकोडिंग के ऊपर बना है। सो टारगेट गाइडेड ऑर्डिनल डेटा इनकोडिंग हमारा होता क्या है? जैसे हमारा ऑर्डिनल इनकोडिंग होता था कि हम यूनिक्स वैल्यूज को कैटेगरी वाइज क्या करते थे, उसकी इंडेक्सिंग के हिसाब से सॉर्ट आउट करते थे। सो यहाँ पे भी हम बेसिकली वही करने वाले हैं, लेकिन कुछ टारगेटेड वैल्यू के हिसाब से। ठीक है। सो ये कुछ डेटा लिखा है, आप लोग इसको पढ़ लेगा। जो मैं बोला अभी वो वही था। सो बेसिकली मैं यहाँ पे सीधे अपने कोडिंग पार्ट पे आता हूँ बिना किसी टाइम वेस्टेज के। और मैं इसके लिए सबसे पहले आपको इंस्टॉल करना होगा पांडास को। सो आप लोग पांडास को पिप इंस्टॉल पांडास टर्मिनल लिख करके उसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। मैं सिंपली इसके कोडिंग पार्ट को यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ और मैं इंपोर्ट कराता हूँ पांडास को। ठीक है। ओके। सो मैं स्टेप बाय स्टेप चीजों को यहाँ पर लेकर के चलूंगा। सो प्लीज चीजों को अच्छे से समझिएगा। और हम क्रिएट करते हैं एक डेटा, जो कि मैं डिक्शनरी फॉर्मेट में क्रिएट करूंगा, और जिसमें हमारा टू कीवर्ड्स होगा। सो सिटी पे मैं रख देता हूँ। ओके। इसके अंदर मैं लेता हूँ दिल्ली को, लखनऊ को। सो वन सेकेंड। ठीक है। मैं ले लेता हूँ कानपुर को, और मैं लेता हूँ फिर से दिल्ली को। ठीक है। कुछ रिपीटेबल वैल्यू भी ले लेता है, ये चीजें और अच्छे से क्लियर हूँ। और मैं लेता हूँ लखनऊ को, और फिर से कानपुर, कानपुर, एंड एक बार मैं और दिल्ली लेता हूँ। ठीक है। सो दिल्ली। ओके। और बेसिकली अब मैं ऐसे ही इनका हाउस प्राइस भी डिफाइन कर देता हूँ। हाउस प्राइस। सो हाउस प्राइस में कर देता हूँ 85। एंड मैं नॉर्मली इसको ऐसे ही कर देता हूँ। ठीक है। 85, 50, 40, 90 एंड 55, 42 और 88। अब देखिए, अब बेसिकली हमारा प्रोग्राम करेगा क्या। जैसे कि आपको यहाँ पे दिल्ली दिख रहा है। ठीक है। दिल्ली यहाँ भी है, दिल्ली यहाँ भी है, दिल्ली यहाँ भी है, लेकिन इनका हाउस प्राइस डिफरेंट डिफरेंट है। जैसे यहाँ पे 85 है, यहाँ पे 90 और यहाँ पे 88 है। सो ये जो प्रोग्राम है टारगेट गाइडेड ऑर्डिनल डेटा इनकोडिंग, ये क्या करेगा, ये आपके जो एक ग्रुप वाइज वैल्यूज हैं, ठीक है, दिल्ली दिल्ली दिल्ली, ये 3 बार हमारा दिल्ली आया है। ठीक है। उसकी जितनी भी हाउस प्राइसेस हैं, उनको कैलकुलेट करके उनका एवरेज फाइंड करेगा। सेम ऐसे दिल्ली के साथ करेगा, ऐसे ही लखनऊ के साथ करेगा, ऐसे ही कानपुर के साथ करेगा, यूनिक्स वैल्यू के साथ। ठीक है। उनका एवरेज फाइंड करेगा। फिर एवरेज फाइंड करने के बाद उसको सॉर्ट आउट करेगा, लो प्राइस टू हाई प्राइस। और फिर उसी के बाद वो क्या करेगा, उसको इंडेक्सिंग वाइज, जो हमारी उसको एक यूनिक्स वैल्यू देनी होगी इंडेक्सिंग वाइज, जैसे 1, 2 एंड 3, वो हमारा प्रोवाइड करा देगा। सो बेसिकली हमारा काम यही था। और फिर उसके बाद जो भी हमारा यहाँ पे रियल डेटा आपने बनाया है अपने, अभी इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे एज ए डेटा फ्रेम में, वहां पे उसको क्या करा देगा एज, फिर उसके बाद हम लोग उसको वहां पे एक यूनिक जो भी डेटा इनकोडिंग नाम का हम एक कॉलम बनाएंगे और वहां पे उसको प्रेजेंट कर देंगे। ठीक है। सो मैं एक काम करता हूँ, df इज इक्वल टू pd डॉट डेटा फ्रेम का यूज करके मैं यहाँ पे दे देता हूँ डेटा। ओके। और अगर मैं प्रिंट कर रहा हूँ ओरिजिनल डेटा /n, /n में क्यों कर रहा हूँ, मुझे नेक्स्ट लाइन में चीजों को चाहिए इसीलिए। सो /n, वन सेकेंड। /n एंड यहाँ पे मैं कर देता हूँ df। ओके। सो ये हमारा ओरिजिनल एक डेटा फ्रेम है,
आप लोग देख सकते हैं। अब बेसिकली हम क्या करेंगे, हम इनका एवरेज निकालेंगे। सो मीन टारगेट नाम का मैंने वेरिएबल क्रिएट किया और df डॉट ग्रुप बाई फंक्शन का हम यूज करेंगे। ग्रुप बाई फंक्शन का यूज कर रहे हैं क्यों? क्योंकि हमें चीजों को ग्रुप वाइज यहाँ पे डिवाइड करने, जैसे दिल्ली दिल्ली दिल्ली, लखनऊ लखनऊ लखनऊ, जो भी हमारा ग्रुप वाइज हम चीजों को, अगर हमें ग्रुप वाइज किसी भी ऑपरेशन को परफॉर्म करना होता है तो ग्रुप बाई हम का यूज करते हैं, ठीक है, ये ग्रुप बाई फंक्शन का यूज करते हैं। सो सिटी के अंदर हमें ऑपरेशन किससे अप्लाई करना है, हाउस प्राइस पे, और उसका हमें क्या निकालना है, उसका हमें निकालना है मीन, और फिर हमें उसको कर देना है मीन टारगेट, ठीक है। अभी आप लोग देख सकते हो कि दिल्ली और कानपुर और लखनऊ का हमारा यहाँ पे मीन निकल चुका है। अब बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, अब बेसिकली हम लोग इसको क्या करेंगे, सॉर्ट आउट करेंगे लो प्राइस टू हाई प्राइस। सो सॉर्टेड सॉर्टेड सिटी नाम का मैं वेरिएबल क्रिएट करता हूं, और इसी के अंदर मैं इस मीन टारगेट को क्या करूंगा, सॉर्ट कर दूंगा बाय यूजिंग सॉर्ट वैल्यू नाम का एक फंक्शन होता है, और फिर मैं उसको कर दूंगा इंडेक्सिंग वाइज प्रेजेंट, ठीक है। और अगर मैं इसको फिर प्रिंट कराऊं सॉर्टेड सिटी को, सो आप लोग यहाँ पे बेसिकली देख सकते हो कि लखनऊ, सॉरी कानपुर लखनऊ एंड दिल्ली यहाँ पे हमारा सॉर्ट आउट हो चुका है, बट ये हमारा एक लिस्ट के अंदर आया है। सो इसी को हमें क्या करना है, इसी को हम लोग करना है इनैमिरेट। इनैमिरेट मतलब एक 2D डेटा स्ट्रक्चर, या मैं ऐसे ही बोल सकता हूँ कि रो एंड कॉलम वाइज हमारा यहाँ पे डेटा आ जाए। सो मैं उसके लिए यहाँ पे इनकोडिंग नाम का एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, और उसके अंदर मैं फंक्शंस का यूज करूंगा, या फिर मैं लूप का यूज भी कर सकता हूँ। सो मैं लूप का यूज करूंगा, और 1 + i फॉर i इन सिटी, ठीक है। सो 1 लाइन लूप का मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, इनैमिरेट फंक्शन का यूज करके मैं इसको दे दूंगा सॉर्टेड सिटी, और अगर मैं इसको प्रिंट करा दूं, या फिर मैं एक स्टेटमेंट लिख के प्रिंट कराता हूँ, ठीक है। सो इनकोडिंग मैप /n, और मैं यहाँ पे दे दूंगा इनकोडिंग को, और ये हमारा इनकोडिंग यहाँ पे होगा। सो मैं इसको देता हूँ इनकोडिंग हो गया। सो मैं रन किया, अब आप लोग देख सकते हो कानपुर हमारा 1 आ गया, लखनऊ हमारा 2 आ गया, एंड दिल्ली हमारा 3 आ गया। यहाँ पे वैल्यू थी वो इंडेक्सिंग वाइज इसको मिल चुकी है। अब अब बेसिकली हमें इसको अपने डीएफ के अंदर यूज कर लेना है। सो हम डीएफ के अंदर हम एक सिटी इनकोड नाम का एक नया कॉलम क्रिएट कराएंगे, जिसके अंदर हमारी ये नई वैल्यूज प्रेजेंट होंगी कि दिल्ली हमारा कौन सी, मतलब कि दिल्ली को हम लोग कौन से डेटा के हिसाब से इनकोड किए, लखनऊ का क्या आया एंड कानपुर का हमारा क्या आया, या कैसे हमने उसको कन्वर्ट किया, ठीक है। सो डीएफ सिटी, और इसका हम लोग यूज करेंगे मैप फंक्शन का, और फिर उसको क्या कर देंगे, इनकोड कर देंगे। सो इनकोडिंग, ठीक है। और अगर मैं प्रिंट कराऊं, सॉरी, फाइनल इनकोडेड डेटा /n, और मैं इसको कर देता हूँ डीएफ। सो अभी आप लोग देख सकते हो कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि चीजें यहाँ पर, जैसे दिल्ली का प्राइस 85 था, ठीक है, फिर यहाँ पे दिल्ली का प्राइस 90 था और दिल्ली का प्राइस 88 था। सो ये प्रोग्राम हमारा क्या किया, ये प्रोग्राम हमारे दिल्ली के प्राइस को ऐड किया, फिर लखनऊ के प्राइस को ऐड किया, और कानपुर के प्राइस को ऐड किया, और फिर उनका एवरेज निकाला, ठीक है। फिर एवरेज निकालने के बाद लो प्राइस टू हाई प्राइस उसको क्या किया, सॉर्ट आउट किया, और जो भी उसके हिसाब से इंडेक्सिंग आई उसको यहाँ पर
लिख दिया, ठीक है। सो दिल्ली हमारा थर्ड पोजीशन पे था सॉल्व करने के बाद, लखनऊ हमारा सेकंड पे एंड कानपुर हमारा वन। अब जहां जहां पे भी हमारा दिल्ली, लखनऊ या कानपुर आएगा वहां वहां पे वो 1 2 3 जो हमारा उसका सॉर्टेड इंडेक्सिंग जो वैल्यू होंगी वो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दी जाएगी। सो ऐसे हम लोग टारगेट गाइडेड ऑर्डिनल इनकोडिंग का यूज करके अपने डेटा को इनकोड करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, जिसका यूज हम मशीन लर्निंग और डेटा साइंस में बहुत ज्यादा करते हैं। सो अगर आपको चीजें अच्छे से समझ में आई है तो जानते क्या करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना है। और हाँ, मैं इसका सोर्स कोड आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा लिंक, सो वहां से जाकर के आप लोग डाउनलोड कर लेना और अपने हिसाब से इसको परफॉर्म करना और चीजों को समझना, ठीक है। और हाँ, जो इसका और हमने डेटा कोडिंग के ऊपर 2 वीडियो बना रखा है, मैं उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहां से जाकर के आप लोग इंस्टॉल कर सकते हो और उन दोनों वीडियो को देख लो या फिर आप प्लेलिस्ट भी चेकआउट कर लेना। सो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।